Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of my discussion is about very important terminology is about very important aspect of my field, aspect of my studies. So it's a recovery test, and if you people know about, then do comment me in comment sections, and discuss it with me, so that I will discuss it more elaborately, and give a proper knowledge through other mediums. So today is list of some sort of knowledges regarding recovery test, and here I am discussing about their problems, their conclusions, and what are the main concept about recovery test. So it has been done at the end of pumping test. अगर पंपिंग टेस्ट हो गया है तो आप लोगों को ये बाद में ज़रूर ये रिकवरी टेस्ट करना चाहिए. जो लोग नहीं इस चीज़ को कंसिडर करते, उनके बेसिकली कुछ लोगों को ना, मतलब एक्सपीरियंस कर करके, लाइक प्रैक्टिकल कर करके उनको पता होता है कि ये वैल्यू अगर ऐसी आ गई है तो हमें इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड करना है या नहीं. तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल है, बेनिफिट में आती है बात रिपोर्ट में. तो बट फॉर न्यू कमर्स आप लोगों को ये हर चीज़ करनी चाहिए है, और ये बहुत अहम है. इसके बगैर कह लें रिपोर्ट प्रॉपर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जा देते हैं तो वो प्रॉपर है ही नहीं, प्रॉपर उसकी वैल्यू ही नहीं है. कुछ लोग होते हैं ना जिनकी, मतलब कह लो, इस मामले में ग्रिप होती है, जो कहते हैं कि ये चीज़ें इस तरह, इनकी इतनी वैल्यूज़ आ गई हैं तो इट्स इनफ फॉर betterment of that area. तो from my point of view, it's good sign, it's a very great sign for experienced people, but for newcomers it should not be good sign. It must be done, it must be done at the end of pumping test. It's my views, but experienced people जो होते हैं वो काफ़ी टेस्ट तो कहते हैं इनको करो ही ना, इनको मतलब करो ही ना. और उनके नज़दीक ये एक कह लें वक्त का ज़ियाँ है. तो मैं इस मामले में हूँ कि वो मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये आया कि ये टेस्ट जो है वक्त का ज़ियाँ है या नहीं. तो इट विल बी ऑनर फॉर मी. एंड एट द एंड ऑफ पंपिंग टेस्ट मैं आपको बताने लगी हूँ, एंड पंप इज स्टॉप्ड, वाटर लेवल्स इज इन पंपिंग एंड ऑब्जर्वेशन वेल्स विल बिगिन टू राइज. This is referred to the recovery of groundwater levels, while measurement of drawdown below the original static water level during the recovery periods. These things are known as residual drawdowns. तो मैंने यहाँ आप लोगों को बताना था, सिर्फ वाटर लेवल के चेंजेस से हमें इन चीज़ों को पता चल जाता है. फिर हम अगर वाटर लेवल के चेंजेस जो हैं उनको लेकर कैसे चलना है, और अगर नहीं हमें समझ लगती तो हम इन चीज़ों को फिर फर्दर डिटेल स्टडी भी करते हैं. बट फ्रॉम मी पॉइंट, ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा. अगर वाटर लेवल की जो पंपिंग है वो अगर बढ़ना शुरू हो जाए, राइज़ होना शुरू हो जाए, तो ग्राउंड वाटर लेवल की रिकवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए. और इसलिए रेजिडुअल ड्रॉडाउन्स को मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ. इसके अलावा जो है रेजिडुअल ड्रॉडाउन जो होते हैं ना, इनके एनालिसिस जो होते हैं वो इनेबल कर देते हैं ट्रांसमिसिविटी को. अच्छा, ट्रांसमिसिविटी क्या है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जिसको नहीं पता वो मुझे बताए, सो दैट मैं इसका एक अलहदा से टॉपिक पे आपको डिस्कशंस करूँगी. तो इसके अलावा रेट ऑफ रिचार्ज टू वेल ड्यूरिंग रिकवरी is constant and equal to mean pumping rate, whereas pumping rates often vary and rare difficult to control accurately in the field.
तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इसी तरह ही इनको कंसिडर किया गया है, मतलब इनको अज्यूम किया गया है। और अगर इनको हम कंसिडर इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे पास जो कहते हैं वैल्यूज़ आती हैं वो गलत आ जाती हैं। और जब चीज़ रोंगली एस्टिमेट हो, रोंगली कैलकुलेटेड हो, तो वो चीज़ें फिर हार्ड टू क्या उसे कहते हैं, हार्ड टू सोल्व है। तो खैर, इसके अलावा अब मैं आपको इसके मेन जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने लगी हूँ। आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा अगर फिज़िक्स पढ़ी है तो खैर, इफ़ अ वेल इज़ पम्प्ड फॉर अ नोन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन शट डाउन, द ड्रॉ डाउन therefore will be identically the same as if the discharge had been continued, and a hypothetical recharge will with the same flow were superposed on the discharging well at the instant the discharge is shut down. From this principle, it showed that the residual drawdown can be given as this. ये मैं आप लोगों को यहाँ इसकी इक्वेशन बता देती हूँ, आप यहाँ देख लें। वैल्यूज़ भी पुट की हैं इधर। सॉरी, ऑलराइट। और ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, लोगरिथमिक जो स्केल्स हैं, लोगरिथमिक टर्म नॉलेजेस इधर यूज़ की हुई हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग फिर हमें ड्रॉ डाउन की वैल्यूज़ का पता लग जाता है। ड्रॉ डाउन कह लो कैसा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ का हमें रफली एस्टिमेशन मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स इनफ नॉलेज। और इसके अलावा अच्छा, ये एक ना रिकवरी कर्व है, ये आप देखें, ये रिकवरी कर्व है, ठीक है। ये रिकवरी कर्व बता रही है कि पंपिंग वेल में ये चीज़ें कैसे इनको ऑब्ज़र्व किया गया, और इधर किस तरह हमने इन चीज़ों की शीट बनाई, इनकी फर्दर इनकी रिकवरी की जो कर्व्स हैं इनको ड्रा किया है और इनको फिर डिस्कशन पीरियड में लेके आए हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पंपिंग पीरियड्स हैं, और फर्दर जो वाटर लेवल बिलो ओरिजिनल नॉन पंपिंग लेवल में हमें मिलता है, तो वो उसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया हुआ है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इनको बड़े अच्छे से डिलिनिएट किया गया है, मार्क किया गया है। और इनको इनके बिहेवियर्स जो हैं वो मार्क भी नहीं बल्कि बिहेवियर्स इनके वो इजीली ग्राफ में प्लॉट किए गए हैं। और इसके अलावा I think I have given enough knowledge. If you people have if you people have still any sort of query, any sort of ambiguity, any confusions regarding my lecture, then then do comment me in comment section, so that it will be a great opportunity for me to discuss it very explanatory documentary videos. And kindly like and subscribe my channel.